और मार्टिन लूथर ने उस समय परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने विशेष रीति से अपने लोगों को दिया, उन वचनों को उसने ट्रांसलेट किया ताकि सामान्य लोग भी परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। अल-शबा बामा रखे बेशखा बारबा शबा। और उस समय जबकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ट्रांसलेट किया और उन्होंने बाइबल के मूल भाषा से, जो हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल लिखी गई, उसके मूल भाषा से उन्होंने, मार्टिन लूथर ने लैटिन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया बाइबल को, जो कि यूरोप के अधिकांशतः जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनका मूल लैंग्वेज है। और यूरोप का, क्योंकि लैटिन जो है वो एक प्रकार से, जैसे हमारे देश में संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं, यूरोप की ज़्यादातर भाषाएं फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, ये सारे लैटिन से निकले हुए हैं। और जब लैटिन में मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट कर दिया बाइबल को, तो अन्य तमाम भाषाओं में भी बाइबल ट्रांसलेट होना आरंभ हो गया और लोगों ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया बाइबल। और जब उन्होंने पढ़ना आरंभ किया तब उन्हें एहसास हुआ, अरे ये जो धर्म प्रचारक हैं, इन लोगों ने तो, जो धर्म के अगुवे हैं, इन लोगों ने तो हमें उल्टी सीधी बातें सिखा रखी हैं। ये तो खुदा के वचन के बिल्कुल खिलाफ हमें ले जा रहे हैं। और इसलिए जितने भी लोग उन दिनों में पढ़े लिखे हुए, जो पढ़ सकते थे, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया जो बाइबल में लिखी हुई थी। और वो लोग, और मार्टिन लूथर ने इन तमाम बातों का प्रोटेस्ट किया, अर्थात इन बातों का विरोध किया, जो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में धार्मिक अगुवे सिखा रहे थे। और इसलिए उन दिनों में जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो सब प्रोटेस्टेंट हो गए। प्रोटेस्टेंट का अर्थ है कि वो, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है हम वही मानेंगे, हम इनके विचारों के अनुसार नहीं चलेंगे, जो धार्मिक अगुवे हमें उल्टी सीधी बातें अपने मतलब को पूरा करने के लिए, अपनी बुरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवनों में सिखा रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने उन बातों का विरोध किया और वो केवल प्रभु के वचन पर स्थिर हो गए, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है वो सिद्ध है और इसमें घटाना और बढ़ाना खुदा की ओर से बिल्कुल भी मना है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपको वचन देते हैं और हम और आप उस महान परमेश्वर के अनुयायी हैं। अल-शबा खाबामा शखे बेरा खाबारबा शबा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट कर दिया, तमाम लोग खुदा की बातों को मानने लगे और उन धार्मिक अगुवों की बातों का उन्होंने मानना छोड़ दिया। और तब वो पढ़े लिखे लोग जितने भी थे, वो कैथलिक जो धर्म पंथ थे उससे अलग हो गए, जो धार्मिक अगुवों का पंथ था। और वो तमाम लोग जो हैं, वो जो प्रभु के वचन को केवल मानना आरंभ कर दिया, जिन्होंने बाइबल को मानना आरंभ किया, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस तरह से अपने लोगों को उन धार्मिक गलत अगुवों से छुटकारा दे दिया। आज परमेश्वर का वचन इसलिए मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है कि आज के दिन अगर हमें सीखना है तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने दें। आपकी भाषा में परमेश्वर का वचन आपके घर में है, और जब आपके घर में परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में है तो आप उसे पढ़ें, और परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा उन वचनों को सीखने में, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसका पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है। परमेश्वर के वचन को इसलिए ही ट्रांसलेट किया गया ताकि आप लोगों की बातों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। उन दिनों में भी बहुत बड़े बड़े धार्मिक अगुवा हुआ करते थे, और वही धार्मिक अगुवा आज भी हैं जो पोप के नाम से जाने जाते हैं। और उस पंथ में बहुत सारे कैथलिक कलीसियाएं स्थापित हो गई और पूरी दुनिया में अभी भी फैली हुई हैं। लेकिन वो लोग जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और जो वचन को मानते हैं, वही प्रोटेस्टेंट कहलाए। वो किसी व्यक्ति जो अगुवा है उसकी बातों में नहीं चलते हैं, वो तो उन बातों को मानते हैं जो बाइबल में प्रभु ने सिखाया है, और उन बातों के अनुसार वो क्रॉस चेक करते हैं, उन बातों को समझते हैं कि जो हमें सिखाया जा रहा है क्या वो वचन में उसी रीति से लिखा गया है या नहीं। आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर किसी मनुष्य की बातों के अनुसार आपका न्याय नहीं करेंगे, लेकिन आपका न्याय परमेश्वर अपने वचन के अनुसार करेंगे।
यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो याद रखें, परमेश्वर के राज्य के आप वारिस होंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन का अनादर कर देंगे तो आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे, और इसमें अन्य किसी का दोष नहीं वरन आपका दोष प्रमुख होगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन रहते हुए भी आपने परमेश्वर के वचन को देखना नहीं चाहा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहा और परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहा। आज बाइबल आपके घर पे है, लेकिन आज क्या आप बाइबल में लिखे गए शब्दों से अधिक उन व्यक्तियों के शब्दों को महत्व देते हैं जो आपके जीवन में अगुआ बनकर आए हुए हैं? क्या आप उन अगुओं की बातों को बाइबल में लिखी गई बातों से मिलान करते हैं? क्या उससे आप मैच करते हैं? क्या आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जो मुझे कह रहा है वो बाइबल में परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है कि उन लोगों ने, यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों ने, हाय तुम व्यवस्थापकों पर अर्थात अगुओं पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हाँ, परमेश्वर का वचन यहां साफ तौर से कह रहा मुझसे आपसे कि प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ठीक है, उन्होंने तो प्रवेश नहीं किया, वो अगुवे अगर आपको गलत सिखाते हैं तो वो तो इस पृथ्वी पर दंड पा रहे हैं आज के दिन, लेकिन आप भी उनकी वजह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनकी बातों को मानते हैं, न कि परमेश्वर के वचन को। और आज इसलिए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। एक ही बाइबल है हमारे पास पूरी दुनिया में, परमेश्वर का वचन, एक ही पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमें दे रखा है, और इसी पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेंगे, न कि किसी मनुष्य के कहे गए शब्दों के अनुसार। और इसलिए आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का धन्यवाद दें, बहुत ही तरद्दुद के बाद, बहुत ही मुश्किलातों के बाद, जबकि सारी चीजें शैतान ने बिगाड़ दी थी धार्मिक अगुओं के द्वारा, उन दिनों गलत लोगों के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को फिर से ट्रांसलेट किया ताकि सभी लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सके। हमारे देश में विलियम कैरी नामक परमेश्वर के जन आए और उन्होंने भारत में बंगला भाषा में सबसे पहले परमेश्वर के वचन का ट्रांसलेट किया, और उसके बाद फिर आज भारत के कई एक भाषाओं में बाइबल मेरे और आपके भाषा में भी आज पाई जाती है, ताकि हम प्रभु के वचन को पढ़ें और समझें और उसके अनुसार चलें। लबामा शिमे खे खे बेराबा शखा बाराबा शबाराबा। क्या आज आप इस वचन को महत्व देते हैं या लोगों के शब्दों को? याद रखिए, परमेश्वर उन लोगों को नाश करने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से जो लोगों को बहका रहे हैं, और वो लोग भी नाश होंगे जो उन लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और उन लोगों के अनुसार चलते हैं। ये शाखा बामा शेखे बेरा खा बाराबा। और इसलिए प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं, लोगों से मत डरो, मत डरो कि वो व्यक्ति क्या कहता है, वो व्यक्ति आपको क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। ओ शबारा बाराबा शबारा बाराबा खा बामा शाखे बेराबा। यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाते हैं, डरना है तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर को भी नाश करते हैं और नरक में हमारी आत्मा को भी दंड दे देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, जब हम उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, जब हम लोगों की सिखाई गई परंपरा, लोगों के गलत शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और उसको त्याग देते हैं, याद रखें, उस वक्त परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हें चिताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। बाइबल में आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। यीशु मसीह ने बहुत ही जोर देकर कहा, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, और यह अधिकार परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर आपसे बार बार कहते हैं, परमेश्वर से डरो, उसी से डरो।
अगर आप परमेश्वर से डरेंगे तो आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, और फिर ये लोग शैतान जिन्हें इस्तेमाल करे, चाहे कुछ भी आपको आकर कहे, आप उस वचन का मिलान परमेश्वर के वचन से करेंगे। आप उनके शब्दों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बाइबल परमेश्वर का मापदंड है। अगर ये मापदंड मार्टिन लूथर के समय में नहीं परमेश्वर ने ट्रांसलेट किया होता तो आज भी पूरी दुनिया रोमन कैथलिक पोप लोगों के द्वारा चलाई जाती, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध में, प्रभु के वचन में लिखा है कि मूर्ति परमेश्वर के भवन में कोई स्थान नहीं रखता, लेकिन उन्होंने मनुष्यों के मूर्तियों को, मरियम की मूर्ति को परमेश्वर के भवन में स्थापित कर दिया, और ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। उन्होंने एक मनुष्य को परमेश्वर के साथ लाकर खड़ा कर दिया। अल शबा रबा शबा रबा रबा शखे बे रखा मामा शबा, और ये परमेश्वर को किसी रीति से भी ग्रहण नहीं। क्या हम परमेश्वर के वचन को मिटा दें, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करना आरंभ कर दें? ओ शखा बामा खे बे रखा बारबा, बहुत सारी बातें हैं जो आपको परमेश्वर का वचन और मुझको परमेश्वर का वचन बताता है। जब आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। निकोदेमुस, जो फरीसियों का फरीसी था, जो कि व्यवस्थापक था, वो भी यीशु के पास आता और यीशु से पूछता, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, जो अपने दोबारा जन्म ना ले वो अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता। उसने कहा, कैसे मैं इस बूढ़े आयु में, उस बड़ी उम्र में, क्या मैं माँ के गर्भ में दोबारा जाऊंगा और मैं फिर से जन्म लूंगा? यीशु मसीह ने कहा, जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अलशखाबामा खे खे बे रबा शबा रबा, क्या आपने यीशु मसीह की इस आज्ञा के अनुसार जल और आत्मा से जन्म लिया है? बाइबल आपको कहती, यीशु कहते हैं, आप प्रवेश नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य में जब तक कि आप जल और आत्मा से न जन्म ले। अल शबा रबा खाबा मा खे बेरा खाबा रबा शबा रबा। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जीवन चुन लो, परमेश्वर तुम्हें जीवन देना चाहते हैं। डरो मत मनुष्य से, लेकिन डरना है तो उस परमेश्वर से डरो, क्योंकि इन व्यवस्थापक और इन अगुओं का भी न्याय आज के दिन भी परमेश्वर कर रहे हैं। बहुत सारे व्यवस्थापक, बहुत सारे अगुए आज बीमारियों से बेमौत मारे जा रहे हैं। आज उनकी स्थिति, उनके कर्मों के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उचित दंड दिया है इस पृथ्वी पर भी, और इसके बाद भी परमेश्वर उन्हें दंड देने वाले हैं। अल शबा रबा शबा रबा रबा शखा बामा खे बे रखा बा रबा। आज इस समय पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय करते हैं, और इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, जब हम उसके वचन का आदर करेंगे, तभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए अपने पापों से क्षमा पाएंगे और इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। आज कौन आपके जीवन में महत्व रखता है? मनुष्य, उसकी बातें, या परमेश्वर और उसका वचन? चुनाव आज मुझे और आपको करना है। धन्यवाद दे परमेश्वर का यदि आप परमेश्वर के वचन को चुनते हैं। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने वचन के द्वारा, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि डरो मत, डरो मत। अगर डरना है तो परमेश्वर से डरो, डरना है तो परमेश्वर से डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता। देखिए, यीशु मसीह साफ तौर से कह रहे हैं, डरना है तो परमेश्वर से डरो। अगर तुम परमेश्वर से डरोगे तो याद रखो कि वो परमेश्वर चिड़ियों की भी चिंता करते हैं, पक्षियों की भी फिक्र करते हैं। जब तुम उससे डरोगे तो तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। और जब वो एक चिड़िया, जो एक बाइबल में लिखा प्रभु का वचन कि
गौरैया जो है वो 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो अभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। हाँ, परमेश्वर अपने वचन में बड़े साफ तौर से मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, जब आप लोगों को के मुंह देखकर परमेश्वर की बातों को त्याग देना छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर के कोई समझेंगे, जब प्रभु का ख्याल होगा आपको कि उसने मुझे क्या कहा, तो याद रखें परमेश्वर आपकी फिक्र करते हैं, आपकी कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर कहते हैं 2 पैसे में क्या 5 गौरैया नहीं बिकती, तुम तो बहुत सारे गौरैयों से भी बढ़कर हो। परमेश्वर जब पक्षियों की फिक्र करते हैं तो वो आपकी क्यों ना फिक्र करेंगे। आप फिर कैसे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के शैतान के हमलों से या बीमारियों से या फिर आफतों से घिरकर हार जाएंगे। ऐसा कभी परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होने देंगे, क्योंकि परमेश्वर को ध्यान है कि इन बच्चों ने मेरे वचन का आदर किया है, इन बच्चों ने मेरे वचन पर विश्वास किया है, इन बच्चों ने अपने जीवन में संसार की बातों पर, लोगों की बातों पर नहीं, मेरी बातों पर भरोसा रखा है। अल हबूबामा शमारा बाराबा शबारा बाराबा। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं? यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके वचन का आदर करते हैं, तो आज इस समय परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, आज दृढ़ हो जा और चुन ले मेरे वचन को। जब तू मेरे वचन को आज चुन लेता है तो मैं तुझसे इस समय, परमेश्वर आपसे मुझसे इस समय बातचीत करना चाहते हैं, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। ओ बादशाह खा बारा बादशाह बारा बारा बादशाह बारा बा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि आप बीमार हैं, प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। परमेश्वर की महिमा करें, उसने हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर की महिमा करें। ये सारी बातें जो आपके विरोध में पाई जाती है, यीशु मसीह उसे मिटा चुके हैं उस क्रूस पर, ताकि आप जीवन पाएं और इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन पाएं। ओ बाखा माखे बेराबा शबाराबा शबाराबा। आपके विरोध में शैतान ने जितने काम किए उन सबको यीशु ने उस क्रूस पर मिटा दिया है, ताकि आप प्रभु में जीवन पाएं और बहुत आयत की जिंदगी को पाएं। आपकी खुशियां यीशु ने उस क्रूस पर खरीद कर आपको दे दी हैं। यदि आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जो परमेश्वर 2 पैसे में 5 गौरैयां बिकती हैं उनकी भी फिक्र करते हैं, उनमें से एक भी परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं गिरती, तो क्या परमेश्वर आपकी हिफाजत नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर आपकी खुशियों का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या परमेश्वर जिसने आपको बहुत बहुमूल्य समझा है, जिसने अपना जीवन, अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया, क्या वो आपको आपकी मुसीबतों से, आपके दुखों से बाहर नहीं निकालेंगे? क्या आपको यूं ही खत्म हो जाने देंगे? ओ बाखा माराबा शबाराबा रबा शखा बाराबा। आप अपने आप के विषय में क्या सोचते हैं वो महत्व नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए ये महत्व रखता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको पापों से छुड़ाने के लिए, आपको तंदुरुस्त करने के लिए और आपको पापों से माफ कर आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको नया मन देने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए। जब आप उसके वचन को सुनते, जब आप उसके वचन को समझते और जब आप उसके वचन को मानते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को चुन लेते हैं। आइए ऐसे में हम प्रार्थना करें
ओ पल हबूबा मारा बा शबारा बारा खाबा मा शखे बेरबा। हे पवित्र आत्मा, इस समय आप हम में से हर एक के जीवन को अपने अधिकार में ले प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु आप में, आपके वचन में जड़ पकड़े। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है परमेश्वर, जिस रीति से हमें आपने महत्व दिया है परमेश्वर। ओ शखा बामा खेबे रखा बारबा, आपने अपना जीवन भी हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। आपने सारी जिल्लत, सारी शर्मिंदगी उठाई है हमारे लिए परमेश्वर, ताकि हम आप में जीवन पाएं और बहुत ऐत का जीवन पाएं। आपने हमारे विरोध में जितनी बातें लिखी गई थी, आपने वो सारी बीमारियां, सारे दुख, शैतान के हर एक बंधन, आपने सारे तमाम उन बातों को तोड़ दिया है उस क्रूस पर परमेश्वर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके बच्चे खुदावंदा। ओ यीशु अल्लाह बेबे रबा शखाबा माखे अलबा शखाबा रबा। पवित्र आत्मा, आप हर एक को अपनी बरकत दें, आशीष दें, और हर एक के मन को अपने वचन के साथ एक कर दें परमेश्वर, ताकि हम आपके अनुग्रह से, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, आपके वचन में हम जड़ पकड़े परमेश्वर। आप हमारे दिलों को दृढ़ता दें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को मान सकें, आपके वचन को समझ सकें परमेश्वर। आप हमारे दिल को नया बना दें परमेश्वर, ताकि हमारी बातें हर एक शैतान की ओर से कही जाने वाली हर एक बातों से परमेश्वर बाहर आ सके। उन तमाम बातों को जो दुष्ट परमेश्वर किसी भी माध्यम से कह रहा होता है परमेश्वर, उन बातों को हमारे जीवनों से यीशु के नाम से परमेश्वर आप मिटा दें, और हमें ऐसी ज्ञान और समझ और बुद्धि दे कि हम आपके आवाज को सुन सके, आपके वचन को मान सके, और उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करें। ओ शबारा बाराबा शखा बाराबा शखा बाराबा। हर एक का उद्धार यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हो परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर आप अपनी समझ दें कि हर एक जन आप पर विश्वास करे और आपके नाम से बपतिस्मा ले, और आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को जीने पाए। मैं यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आपके छुटकारे और आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपकी दया और आपकी करुणा को बोलता हूँ यीशु मसीह। आपका अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन में अधिकाई से भर जाए, और आपके बच्चे परमेश्वर हम आपकी शांति, आराम और खुशहाली को इस पृथ्वी पर 100% और इसके बाद अनंत जीवन भर देखने पाए। मैं आपके नाम से, यीशु के नाम से हर एक बीमारियों को आदेश दे रहा हूँ इस समय, हर एक के जीवनों से चले जाओ। ओ बादशाह खे बेरखा बारा बादशाह बाराबा। मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से शैतान तेरे हर बंधनों को हर एक परमेश्वर के बच्चों के जीवनों से इसी समय तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। ओ बादशाह खे बेरखा बारा बादशाह बाराबा। परमेश्वर हर एक के मन को अपने वचन के साथ एक करें। अपने स्वर्ग से हे पवित्र आत्मा आप अपना अनुग्रह दें, ताकि आप हमारे शिक्षक हो, आप हमें सिखाएं अपना वचन परमेश्वर, ताकि हम आप में जड़ पकड़ें और आपकी आत्मा में हम दृढ़ से दृढ़ होते जाएं। ओ शबारा बाराबा शबारा बाराबा शबाराबा। हम अपने जीवन को, अपने जीवन की हर बातों को आपके भरोसेमंद विश्वासियों के हाथों में सौंपते हैं, जिन हाथों को हमारा ध्यान है, जो हमसे प्यार करते हैं और जो हमारे प्रति हमेशा वफादार हैं। परमेश्वर हम आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हुए ये दुआ आपके पाक नाम यीशु के नाम से मांगते। धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता, आपकी करुणा, दया और अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम लोगों की इस प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का ये प्रार्थना यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे खुदा की आशीषों में, परमेश्वर की भलाइयों में, परमेश्वर के अनुग्रह में। प्रभु हम सभी को लेकर आए, आशीष दे, और हम जीवन में परमेश्वर की 100% की बरकतों को देखें, और हम और आप फिर से मिलकर अपने खुदा को शुक्रिया कह सके, और हम आने वाले वक्त में अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ पाए जाएं और
सदा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते रहें। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, आप परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अधिकाई के साथ देखेंगे। उसके प्यार के द्वारा आप संभाले जाएंगे और परमेश्वर के दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। आपको परमेश्वर प्यार करते हैं, उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया, वो ना आपको कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे, वरन इस पृथ्वी पर आपके लिए वो सारी बातों को पूरा करेंगे जो आशीष उन्होंने आपके लिए उस क्रूस पर खरीदी है। सारी आदर महिमा केवल यीशु मसीह को देते हुए ये प्रार्थना हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आज की प्रार्थना को यहीं समाप्त करके हम फिर से परमेश्वर की संगति में मिलेंगे यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से, आमीन।